भक्ति और भगवान के अनोखे संबंध की एक और बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है। भक्त सालबेग और भगवान जगन्नाथ का रुका हुआ रथ। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान के लिए कोई जाति, धर्म या सीमा नहीं होती। वे केवल प्रेम और प्रतीक्षा के भूखे हैं। भक्त सालबेग, जिसके लिए भगवान का रथ रुक गया। एक एक योद्धा की भक्ति। सालबेग मुगल सेना के एक बहादुर सिपाही थे। उनके पिता मुसलमान थे और माता हिंदू। एक बार युद्ध के दौरान सालबेग बहुत बुरी तरह घायल हो गए। घाव इतने गहरे थे कि कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सालबेग को लगा कि अब उनका अंत निकट है। तभी उनकी माता ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का नाम लेने और उनकी शरण में जाने को कहा। सालबेग ने सच्चे मन से जगन्नाथ जी को पुकारा और चमत्कार हुआ, वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उसी पल उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। 2. मंदिर में प्रवेश की मनाही। सालबेग जगन्नाथपुरी पहुंचे, लेकिन उस समय के कठोर नियमों के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वे मुस्लिम मूल के थे। सालबेग ने बुरा नहीं माना। उन्होंने मंदिर के बाहर समुद्र के किनारे एक कुटिया बनाई और वहीं बैठकर भजन गाने लगे। वे कहते थे, तारांकन, यदि मैं मंदिर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरे प्रभु तो कण कण में हैं। 3. अंतिम इच्छा और लंबी दूरी। एक बार सालबेग वृंदावन गए हुए थे। वहां उन्हें पता चला कि जगन्नाथपुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने वाली है। सालबेग की तीव्र इच्छा थी कि वे अपने प्रभु के रथ के दर्शन करें। वे वृंदावन से पुरी की ओर दौड़े, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था और सालबेग बीमार और बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की, तारांकन, हे जगन्नाथ, मैं आप तक समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या आप अपनी रथ यात्रा रोक देंगे? क्या आप अपने इस अधम भक्त का इंतजार करेंगे? 4. जब पत्थर का रथ रुक गया। पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ, नंदी घोष, हजारों भक्तों द्वारा खींचा जा रहा था। अचानक एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर वो रथ रुक गया। हजारों लोग, हाथी और घोड़े उसे खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। राजा और पुजारी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हुई है। तभी वहां मौजूद एक सिद्ध संत ने कहा, तारांकन, प्रभु यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। उनका एक भक्त रास्ते में है और जब तक वो नहीं आएगा ये रथ आगे नहीं बढ़ेगा। 5. मिलन का वो अद्भुत क्षण। कई घंटों बाद धूल से सने हुए फटे कपड़ों में सालबेग दौड़ते हाफते वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रथ के करीब पहुंचकर जय जगन्नाथ पुकारा और प्रभु के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सालबेग ने अपनी प्रार्थना पूरी की और जैसे ही उन्होंने रथ को छुआ, वो विशाल रथ बिना किसी प्रयास के अपने आप चलने लगा। इस कहानी का सार, भगवान जगन्नाथ को पतित पावन कहा जाता है, यानी जो गिरे हुए लोगों का उद्धार करते हैं। सालबेग की भक्ति ने यह साबित कर दिया कि भगवान के दर्शन के लिए मंदिर की दीवारों की नहीं, बल्कि दिल की पुकार की जरूरत होती है। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ सालबेग की मजार के पास कुछ देर के लिए रुकता है।